कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। चलिए एक नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप अगर लेक्चर देखते हैं तो वो पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ वो आप मिस कर देते हैं। इसके साथ ही आपके जैसे जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको ये वीडियोज़ आप ज़रूर भेजिए। आपके हाथों से किसी का भला हो जाए, ये सबसे बेहतर है। अब देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जा रही है? अंदर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब अगर इसके अंदर कोई आवेशित कण जाता है तो तीन केस हो सकते हैं, ध्यान रखना। पहला केस आपको मैं बता दूं, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है। देखो, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लिया जाता है। देखो, फॉर्मूला हमारे पास होता है बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अगर थीटा हमारे पास 0 होगा, समांतर प्रवेश करने का मतलब, यह 180 भी हो, तो अगर ऐसा कोई कोण है तो एफ बराबर क्या लिखा जाएगा? क्यू वी बी साइन कितना? 0। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो एफ बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। तो सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो क्या, समांतर प्रवेश करता है तो कितना बल लगेगा इस पर? जवाब है 0 बल लगेगा। अब अगर इस पर बल ही नहीं लग रहा तो इसका मतलब जैसे ही जाना चाह रहा था ऐसे जाएगा। यानी कि जब चुंबक इस पर बल ही नहीं लगा रही है तो जैसा इसका रास्ता था वैसे ही रास्ता रहेगा इसका। तो याद रखना, इसमें अगर आ जाए ना मल्टीपल चॉइस में, तो याद रखना इस स्थिति में आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा तथा इसका पथ, ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, पथ कैसा होगा? ध्यान रखना, इसका पथ रेखीय होगा। ठीक है, ध्यान रखें, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर समांतर प्रवेश करता है तो कण कैसा होगा? रेखीय होगा। दूसरा केस क्या होगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, यहां से बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दूं। देखो, अब दूसरे उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब आपसे दूसरा केस क्या कहेगा? यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले बात करते हैं। लंबवत प्रवेश करने का मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। किस किस के बीच का? बी के और बी के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब एफ बराबर क्या होता है? क्यू वी बी साइन कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1, अधिकतम। तो इस स्थिति में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, अधिकतम लगेगा। ठीक है, अब बल तो लग रहा है अधिकतम। चलो हम ये देखते हैं इसका पथ कैसा होगा। तो देखो, जैसे आवेशित कण है, ध्यान से देखना, एक आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ले लो, जो आपकी मर्जी हो ले लो। अब जैसे ही आवेशित कण ऐसे जाएगा तो इसका पथ कैसा हो जाएगा? क्या बनाया है मैंने आपके सामने? ये वृत्त। ठीक है, तो इसका पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, आवेशित कण चल रहा है ऐसे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे अंदर की ओर, ध्यान से देखना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और आवेशित कण जा रहा है ऐसे आप समझो। ये आवेशित कण है हमारे पास और ये है चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे क्या है? लंबवत है। तो अगर ऐसा है तो फिर इस पर एक चुंबकीय बल लगेगा। अब हमें ये पता है कि जो F होता है या B होता है या फिर V होता है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अगर ऐसा है तो बताओ, अगर V हमारे पास ये है, ठीक है, तो चुंबकीय बल किस तरफ को लगेगा? हमेशा लंबवत लगेगा। ये चित्र मैं दोबारा से सही बना देता हूँ। ध्यान रखना एक बात, अगर लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो भी क्या होगा? V के लंबवत होगा, ऐसे। ठीक है, तो अगर V ऐसे है तो बल किस पर ऐसे लगेगा? इस तरफ को, है ना, लंबवत। अगर
अच्छा सोच के बताओ, देखो ध्यान से, ये है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस पर अगर लंबवत बल लगेगा तो देखना इसका रास्ता मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ जाएगा। देखो ध्यान से, हमेशा लंबवत रहना चाहिए, तो रास्ता मुड़ा नहीं मुड़ा इसका। तो यहाँ बात करते हैं, अगर ये जा रहा है ऐसे तो चुंबकीय बल लग रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे तो चुंबकीय बल लग रहा है ऐसे, है ना, ये जा रहा है ऐसे तो चुंबकीय बल लग रहा है ऐसे। तो आप देखना कि हर कंडीशन में इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा, जिस वजह से इसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। इसकी त्रिज्या हमने मान ली यहाँ पर r, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखना। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे, यदि b जो है वो लंबवत है किसके, b के, यानी कि थीटा कितना है, 90 है, तब कण का पथ कैसा होगा, क्या कहोगे यहाँ पे, कण का पथ वृत्ताकार होगा। याद रखना मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है। अब वृत्ताकार है तो हमें इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी निकालनी है और सारी चीजें करनी है। यहां से मल्टीपल चॉइस बनते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूं, वृत्ताकार होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। अब हम इस वृत्ताकार पथ के लिए ना कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे पहले कुछ डेरिवेशन जो इसके लिए जरूरी है वो देखो। जैसे वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या निकालनी है आपको, है ना। पहले क्या निकलवाते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या r निकालते हैं, ठीक है। चलो माना तो आप कर लेंगे आराम से। माना कोई आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m तथा जिस पर आवेश कितना है, स्मॉल q है। जब ये लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल लगता है जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर, देखो ध्यान से, यहाँ भी इसकी दिशा इस बिंदु की ओर है, यहाँ भी इस बिंदु की ओर है, यहाँ भी इस बिंदु की ओर है, यहाँ भी, यानी कि सारे के सारे जब भी बल लग रहा है, कहीं भी हो चाहे, ये बल लग रहा है और उसकी दिशा हमेशा एक केंद्र की ओर है, उसका जो फेज है, उसकी जो दिशा है वो हमेशा केंद्र की ओर है। ऐसे बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल के। भाई लगा कौन रहा है, इसको घुमा कौन रहा है वृत्ताकार पथ में, चुंबकीय बल, तो आप लिख सकते हैं चुंबकीय बल, ठीक है बच्चों। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r और चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन कितना, थीटा कितना था, 90। एक वी से एक वी कट गया, यहाँ क्या बचेगा, mv/r बराबर, यहाँ क्या बचेगा, QB। या अब एक काम करो, QB को इधर ले लो, r को उधर ले लो, तो mv/QB बराबर क्या आ जाएगा, r। ये फॉर्मूला बन गया, ध्यान रखना, ठीक है। r बराबर mv/QB न्यूमेरिकल आएंगे इससे, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास एक बात आई कि ये जब वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी वृत्ताकार पथ की वो क्या होगी, r बराबर mv/QB। अब वो आपसे पूछ लेता है कि भाई हमारे पास ये तो आ गया, है ना, और कुछ भी पूछ ले वो आपसे, जैसे कि आपसे पूछ ले वो आवर्तकाल, जैसे कि आपसे क्या पूछ ले वो आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल बताओ, है ना। तो देखो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। अगर इसकी त्रिज्या r है तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी चलेगा, ये वृत्ताकार पथ की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। तो आप बता सकते हैं उसको 2πr/v, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी एरिया हमारे पास, चाल हमारे पास v है। r का मान तो हमने निकाला ही था अभी, क्या निकाला, 2π/v। r का मान क्या निकाला, mv/QB, v से v कट गया तो t कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2πm/QB आ गया हमारे पास। ये आवर्तकाल आ गया हमारे पास। अगर पूछ ले वो आवर्ती, आवर्ती अगर पूछ लेता है तो आवर्ती क्या होती है हमारे पास, 1/t होती है। f बराबर 1/2πm/QB। ये QB कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बताओ ज़रा, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ QB/2πm। ये क्या आ गया हमारे पास, आवर्ती आ गई, ठीक है यहाँ तक। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, आवर्तकाल भी आ गया, त्रिज्या भी आ गई, आवर्ती भी आ गई। अब कई बार ना वो आपसे कह देता है कि
गतिज ऊर्जा निकालो इसकी, है ना। तो अगर गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आर का फॉर्मूला ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा निकाल के दिखाता हूँ आपको अभी। जैसे आपसे उसने कहा गतिज ऊर्जा, है ना भाई, जब घूमेगा तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी होगी। गतिज ऊर्जा तो निकालनी पड़ जाए तो के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब v कहाँ से लाए, तो चूंकि हमें पता r बराबर क्या होता है, mv/qb होता है। तो v यहाँ कितना हो जाएगा, r/qb/m नहीं हो जाएगा v, भाई ये गुणा में जाएगा भाग में जाएगा, तो रखो 1/2 m, यहाँ रखेंगे r/qb/m का स्क्वायर। करो सॉल्व, के बराबर 1/2 m r/qb का स्क्वायर बटे m का स्क्वायर। एक m से एक m कट गया, 1/2 r/qb/m। ठीक है, ये आपकी गतिज ऊर्जा आ गई। तो इस तरीके से कुछ भी अब आपसे पूछ सकता है। इस केस में इंपॉर्टेंट केस है तो आप करके आएंगे, और स्पेशली फॉर्मूले ध्यान रखेंगे ये वाले। ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल आता है, r बराबर mv/qb, mv/qb। ठीक है, अभी प्रूफ करा ना, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इससे, तो मैं आपको अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, यहाँ तक चलो आगे। देखो ये हो गया हमारे पास। अभी आपने समांतर का देख लिया केस, लंबवत का देख लिया। अभी ऐसा भी हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण तिरछा प्रवेश करे। ये भी आप देख लीजिए इसका पार्ट, ऐसे कोई तिरछा प्रवेश करे। ठीक है, तो उसका पथ कैसा होगा, मैं अभी आपको बता दूं कैसा होगा, कुंडलिनी होगा, हेलिकल होगा। पर देखो कैसे। तीसरा केस है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा यानी कि जो कोण है ना वो 90 डिग्री या 0 डिग्री के बराबर ना हो के उससे कुछ और हो। ठीक है, 10 हो, 20 हो, 30 हो, वो हो। ठीक है, तो याद रखना प्रवेश करता है। तो अगर ऐसा है तो याद रखना इस स्थिति में आपसे बस मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा किस तरह का उसका होगा। स्थिति में कण का पथ कैसा होगा, कुंडलिनी, हेलिकल होगा। अब एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं जो तुम्हारे काम आएगी। देखो यदि अच्छा हेलिकल है तो एक चीज आपसे पूछ लेता है, हेलिकल का मतलब ऐसे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपसे कई बार पूछ लेता है। देखो मान लो मैं आपसे कहूं चुंबकीय क्षेत्र में 15 डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा कोई आवेशित कण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है और इसके साथ 15 डिग्री कोण बनाकर कोई आवेशित कण प्रवेश कर रहा है, और एक बार वो कर रहा है 50 डिग्री का कोण बनाकर। तो हम कैसे दोनों में अंतर पैदा कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितने कम कोण पर प्रवेश करेगा कोई आवेशित कण, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना भाई, जितने कम कोण पर वो प्रवेश करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी परास होगी। ठीक है, जितने कम कोण पर वो प्रवेश करेगा, और जितने ज़्यादा कोण पर करेगा, जैसे देखो कम कोण पर करेगा तो कुछ ऐसा, और ज़्यादा कोण पर करेगा तो ऐसा। तो ज़्यादा कोण होगा तो कम परास होगी, परास होती है इनके बीच की दूरी, दो पिचों है ना। तो कम कोण पर करेगा तो ज़्यादा परास होगी, और ज़्यादा कोण पर करेगा तो कम परास होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पर बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको करने ही करने हैं। ठीक है, इसमें आप मना नहीं करेंगे।
इसीलिए कहता हूँ कि लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखा करें, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको कह देगा, अब आप इस सवाल में ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपको कहा है 2018 में आया भी था 6×10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में तीन, देखो सबसे पहले तो दिया है लिखना है आपको, तो बी कितना दे रखा आपको 6×10⁻⁴ टेस्ला, क्या रखा ना चुंबकीय क्षेत्र। और इलेक्ट्रॉन की बात है तो आवेश पूछने की जरूरत ही नहीं, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर 10⁻⁻⁹ सबसे पहले यही लिखना है क्या दे रखा है, फिर बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। दिशा में 3×10⁷, 3×10⁷, ये क्या दे दिया आपको मीटर प्रति सेकंड वेग, 3×10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। और द्रव्यमान कितना दे रखा है इसने आपको 9.1×10⁻31, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ठीक है। अब अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालनी है तो फॉर्मूला क्या प्रूफ करवाया था, mv/qv, इसीलिए तो ये फॉर्मूला प्रूफ करवाया था आपको, याद रखना है फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है इस आज के लेक्चर में। m कितना हमारे पास 9.1×10⁻31, v कितना 3×10⁷, मान रखना आराम से बिल्कुल। q का मान कितना 1.6×10⁻⁻19 और गुणा b कितना हमारे पास में 6×10⁻⁻4, देखो 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। 19 से 31 कटेगा 12 बार, 12 से 4 कटेगा -8 बार। और अब बचा हमारे पास 9.1/16 दूनी 32, 10 की घात कितना बचेगा, देखो प्लस के साथ है माइनस के 8 है तो माइनस का 1 बच गया, तो r बराबर, इससे इसको घटाओगे डिवाइड करोगे तो 2.8×10⁻⁻1 आएगा, या आप लिख लो इसको 0.28 मीटर, ठीक है। मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कल आपको कराऊंगा एक तरफा। आज इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो कंप्लीट हुई। आप इनको तैयार करें, लेक्चर्स को एक को भी मिस ना करें। अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है बच्चों, तो जितना हो सकेगा कोशिश कीजिए, मैं भी लगा हुआ हूँ इस कोशिश में कि आप सबके साथ जो है ना मैं जितना हो सके जुड़ा रहा हूँ, ठीक है। ये एफर्ट अभी आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन आपको एक समय पर ये रियलाइज़ होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हैं, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें लिखें, कामयाब हो जाएं, ठीक है। अपना और अपने जो माता पिता हैं, जो उम्मीद आप पर लगाए बैठे हैं, उन सब का सपना आप पूरा कर सकें, और उसको शुरुआत यहीं से होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप आइंस्टीन और न्यूटन बन जाएंगे, नहीं, वो तो मैं भी नहीं हूँ। बस कोशिश इतनी है कि जो पहली शुरुआती सीढ़ी है वो आप बेहतर तरीके से चढ़ सकें, ठीक है। किसी ने मुझे उंगली पकड़कर मेरे जो ये टाइम था उससे पार कराया था, आज मैं आपके लिए ऐसा कर रहा हूँ और कल को आप किसी और के लिए करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे।